अभी हम लोग पाटलिपुत्रा कॉलोनी के पास में ही खड़े हैं, चौक पर। यहाँ गुपचुप की दुकान है। गुपचुप वाले भाई साहब से बातचीत हमारी हो रही थी कि पिछले दुर्गा पूजा में और इस दुर्गा पूजा में क्या उनके आमदनी में फ़र्क आया है। चलिए इन्हीं से जानते हैं। चाचा जी, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा बताइएगा? मुन्ना चंद्रवंशी। मुन्ना चंद्रवंशी जी, आप है गुपचुप की दुकान यहाँ लगा कर रखे हैं। दुर्गा पूजा में आपको हर बार लगता था कि भीड़ आती थी, लोग आते थे और गुपचुप आपका आनंद लेते थे। इस बार क्या असर रहा बिजनेस का? इस बार तो भैया कुछ नहीं हुआ, जो भी है पिछले के मुकाबले भी इस बार जो है और ख़त्म है बाजार। अच्छा। और उसमें है कि पहले तो पिछला साल तो कुछ ठीक भी था, इस साल तो एकदम ख़त्म हो गया कि जो भी अथी से चलता था वो ख़त्म हो गया है बाजार। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे सरकार कह रही है कि लॉकडाउन में अगर दुर्गा पूजा आप करते हैं, पंडाल लगाते हैं, भीड़ लगाते हैं तो कोरोना फैलेगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि नेताजी की रैली में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगाई गई है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, हम लोग को तो चाहिए था कि दुर्गा पूजा कर देने के लिए, ताकि हम लोग गरीब आदमी को थोड़ा बहुत जी जाते हैं जी। अब रैली हो रहा है उसके लिए ठीक है, उसके लिए भी कोई ये नहीं है। हाँ, वो भी होना चाहिए। वो भी होना चाहिए, हम लोग का भी थोड़ा सा सुविधा देना चाहिए था जी। नहीं भाई, चलो गरीब आदमी है, अपना आगे का ये कर सके। हम लोग का 6 महीना 7 महीना से अथी गिरा हुआ है किराया, तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? इतना गरीब आदमी है, फुचका का सेल है नहीं। सामान्यतः रूप से जो भी है अगले दिन के अनुसार भी इस दुर्गा पूजा में सेल कम है। अच्छा। क्या करेगा आदमी? ना रेंट दे पा रहे हैं, ना बाल बच्चा को पढ़ा पा रहे हैं, समझ में नहीं आता। सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं सरकार क्या करे आपके लिए, आपके जैसे गरीब सामान्य परिवार के लोग? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हम लोग को गरीब बच्चा है, लोग कम से कम फ्री शिक्षा, फ्री किताब ये सब मुहैया कराएं। कम से कम फ्री शिक्षा। फ्री शिक्षा, कोई खैरात नहीं, शिक्षा आप चाहते हैं? शिक्षा चाहते हैं, बाल बच्चा आगे पढ़े। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, हंसो। क्या लगता है कि सरकार शिक्षा पर काम नहीं कर रही है? शिक्षा पर क्या काम करे? हम लोग को किताब खरीदने में प्राइवेट स्कूल का किताब खरीदने में हालत खराब हो जाता है, बहुत परेशानी हो रहा है। वही सरकार चाहे तो एक ही किताब सबको कर दे। हाँ। पूरा देश में एक ही किताब रहे। जरूरत पड़ेगा तो सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हैं। सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हैं। सेकेंड हैंड नहीं जरूरत पड़ा हुआ अगला सरकार फ्री में दे, सरकार फ्री में दे। फ्री में दे, गरीब आदमी को कम से कम फ्री में तो दे। बड़े लोगों की बात तो बात अलग है, गरीब लोगों को तो कम से कम फ्री में दे, ताकि उसका बच्चा आगे प्रोग्रेस कर सके। तो शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जो गरीब आदमी है उसको शिक्षा के लिए प्रॉपर व्यवस्था जो होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। इनके जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पर किताबें हर बार बदल जाती है, जिसके कारण महंगी महंगी किताबें इन्हें खरीदना। इनका कहना है कि पूरे देश में अगर सिलेबस एक हो जाए, एक सिस्टम हो जाए पढ़ाई का, एक व्यवस्था हो जाए, तो किताबें जो है सो हर बार वही किताबें होंगी, तो सेकेंड हैंड किताबों का भी खरीद सकेंगे और सेकेंड हैंड किताबों को खरीद कर वो पढ़ेंगे तो उन्हें कम खर्च होगा। या फिर सरकार ऐसा कर सकती है कि किताबों को खरीदकर छात्रों को उपलब्ध करा सकती है, जिससे शिक्षा उन्हें मिल सके। ऐसे तो ये फ्री शिक्षा के पैरोकार हैं, ताकि स्कूलों में भी फ्री शिक्षा मिले, इसके ये बात करते हैं। अच्छा चाचा जी, एक बात बताइएगा, आलू जो है सो आजकल बहुत महंगा हो गया, इसके पीछे का कारण जो हम लोग समझते हैं कि सरकार इसको आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया। अब कोई भी इसका जो स्टॉक करता था पहले और कार्रवाई होती थी, वो अब कार्रवाई नहीं होगी, तो आलू अब आपको महंगा खरीदना पड़ता होगा। हाँ, 50 रुपये 60 रुपये किलो हो गया आलू जी, जबकि किसानों को तो 50-60 रुपये किलो नहीं मिला था, उनको तो सस्ता में बेचना पड़ा। उनको तो सस्ता में बेचना पड़ा, हम लोग को खरीदना पड़ रहा है जी। तो क्या चाहते हैं कि प्याज भी वही रेट हो गया है, प्याज का भी मतलब दाम हो गया, जो 18 रुपये 16 रुपये किलो था, अब 60 रुपये किलो 80 रुपये किलो है जी। आज के डेट में 90 रुपये हम खरीदे हैं। 90 रुपये प्याज किने हैं? हाँ। तो आपको लगता है कि ये आवश्यक वस्तु है आलू प्याज? बहुत आवश्यक है, गरीब आदमी के लिए यही आवश्यक है। सरकार करे कि नहीं ये आवश्यक नहीं है, इसको जमा। ये तो गलत है ना। हम लोग आलू सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? आलू तो कम से कम खा सकता है गरीब आदमी जी। अब वो भी पहुँच से बाहर हो रहा है। हरा सब्जी तो खरीदने का औकात है नहीं, 80 रुपया 90 रुपये किलो है हरा सब्जी। कोई भी सब्जी उठा करके देख लीजिए, 80 रुपये से नीचे नहीं। आलू भी कम से कम 20 रुपये 25 रुपये आता था, आदमी खरीद के खा लगता, चलो भुजिया रोटी खा लिया, भात दाल भुजिया खा ले, जो भी हो, चोखा खा ले, तो वो भी अब खाने पर अति हो गया है। आलू भी नहीं खरीद के खा सकता आदमी, यही तो समस्या है। आम जनता त्रस्त, नेताजी मस्त, क्या कहा जा रहा है। तो ये बात बता रहे थे कि आलू और प्याज जो है सो एक आम आदमी के
जीवन की प्रमुख आवश्यकता है और यह आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया जाना चाहिए था। ये इनका आक्रोश सरकार के खिलाफ में झलक रहा है। यह महसूस कर रहे हैं कि अभी के समय में जो आवश्यक वस्तुओं की सूची से आलू और प्याज को हटा दिया गया है, जिसके कारण ये आलू और प्याज महंगा हो गया। आज प्याज 90 रुपये केजी खरीद कर लाए हैं और ये इससे गुपचुप बना के खिला के बेच कर कुछ कर रहे हैं अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं जिस पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। डी पीपल वॉइस ऐसी ही खबरों को लेकर लगातार आप लोग के बीच में आ रहा है। बने रहें डी पीपल वॉइस के साथ।